जब आधी दुनिया गहरी नींद में थी, भारत ने चुपचाप एक ऐसा खतरनाक हथियार दाग दिया जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं लगी। एक स्थानीय चैनल पर 28 जुलाई की सुबह 9:30 पर इसकी खबर जरूर आई, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से चुप्पी छा गई। न तो रक्षा मंत्रालय ने कुछ कहा और न ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने कोई आधिकारिक बयान जारी किया। यह सन्नाटा किसी नाकामी का संकेत नहीं, बल्कि भारत की नई और बेहद घातक युद्ध रणनीति का हिस्सा है। इस नई नीति के तहत अब भारत दुनिया को यह नहीं दिखाएगा कि वह क्या करने जा रहा है, बल्कि दुश्मन सीधे देखेगा कि भारत क्या कर चुका है। यह खामोश तैयारी हमारे दुश्मनों के लिए किसी भी ऐलान से कहीं ज्यादा डरावनी है। यह उस हथियार की कहानी है जिसे बिना किसी शोर शराबे या दिखावे के इस तरह से तैयार कर लिया गया है कि अब वह सिर्फ जांच के लिए नहीं, बल्कि सीधा प्रहार करने के लिए तैयार है। यह चीन और पाकिस्तान को बिना किसी चिट्ठी के भेजा गया एक संदेश है। इस गुप्त परीक्षण का नाम प्रलय 6 बताया जा रहा है। अगर यह खबर सही है तो इसका मतलब है कि जिस मिसाइल के 5 परीक्षण पहले ही हो चुके हों, उसका 6ठा परीक्षण इतना गोपनीय क्यों रखा गया। यहीं पर भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक दांव छिपा है। रक्षा मंत्रालय और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की यह चुप्पी कोई गलती नहीं, बल्कि एक सोचा समझा संदेश है। संदेश यह है कि भारत अब अपनी हर तैयारी का ढिंढोरा नहीं पीटेगा। अब दुश्मन को खबर अखबारों से नहीं, बल्कि सीधे परिणाम से मिलेगी। यह चुप्पी चीन और पाकिस्तान को यह बताने के लिए है कि भारत की मिसाइलें अब पूरी तरह से तैयार और चालू हैं। उन्हें सेना को सौंपा जा चुका है और अब वे केवल दिखाने के लिए नहीं, बल्कि चलाने के लिए हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने का तरीका है, जहां दुश्मन हमेशा इस अनिश्चितता में रहेगा कि भारत के तरकश में कितने तीर हैं और कौन सा तीर कब चल जाए। इसे अप्रत्याशित युद्ध कहते हैं, जिसमें भारत अब महारत हासिल कर रहा है। प्रलय एक रणनीतिक त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। आसान शब्दों में कहें तो यह वो हथियार है जो सेना के टैंकों के साथ चलेगा और जैसे ही जंग शुरू होगी, कुछ ही मिनटों में दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके हवाई अड्डों, रनवे, संचार केंद्रों, कमांड पोस्ट और पुलों को तबाह कर देगा। यह भारत की प्रसिद्ध कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत की रीढ़ है, जिसका मतलब है बिना लंबी तैयारी के बहुत तेजी से दुश्मन पर हमला करना। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी सटीकता और गति है। इसे एक ट्रक या ट्रेन पर लगे लॉन्चर से कहीं भी ले जाया जा सकता है और मिनटों में हमले के लिए तैयार किया जा सकता है। चीन जैसे पहाड़ी इलाकों में जहां भारी हथियार तैनात करना मुश्किल होता है, वहां प्रलय जैसे चल अचल हथियार बहुत निर्णायक साबित होते हैं। सबसे खास बात, इस मिसाइल को जाम करना या भटकाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसमें अमेरिका के GPS के साथ साथ भारत का अपना स्वदेशी नौवहन प्रणाली नाविक भी लगा है। यानी अगर दुश्मन GPS को जाम भी कर दे तो भी भारत का नाविक इस मिसाइल को सटीक निशाने तक पहुंचा देगा। 500 किलोमीटर की मार्क क्षमता का असली मतलब है कि भारत की पश्चिमी सीमा से यह मिसाइल पाकिस्तान के कराची, ग्वादर बंदरगाह और गिलगित बाल्टिस्तान में थाकोट जैसे इलाकों को आसानी से अपनी जद में ले सकती है। इसका सीधा मतलब है कि चीन का अरबों डॉलर का CPC प्रोजेक्ट और उसका ग्वादर बंदरगाह अब भारत की एक रणनीतिक मिसाइल की पहुंच में है। भारत ने बिना कुछ कहे चीन के सबसे बड़े रणनीतिक निवेश को खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान के लिए यह और भी बुरी खबर है। पाकिस्तान हमेशा अपने परमाणु हथियारों का डर दिखाकर एक दबाव बनाता है, लेकिन प्रलय जैसी सटीक और शक्तिशाली पारंपरिक मिसाइलें इस परमाणु दबाव का सबसे अच्छा जवाब है। भारत अब बिना सीमा पार किए, बिना युद्ध की घोषणा किए पाकिस्तान के अंदर मौजूद उसके सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यह हमला पारंपरिक होगा, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा भी नहीं होगा। प्रलय की सबसे रहस्यमयी क्षमता इसके वॉरहेड संस्करण है। इसके वॉरहेड को आसानी से बदला जा सकता है। यह एक बंकर भेदी वॉरहेड ले जा सकता है जो जमीन के अंदर बने दुश्मन के कमांड सेंटरों को तबाह कर दे। यह समूह बम वॉरहेड ले जा सकता है जो एक बड़े इलाके में फैले दुश्मन के सैनिकों और टैंकों को निशाना बनाए। सूत्रों की माने तो भारत इसे विद्युत चुंबकीय तरंग EMP वॉरहेड के साथ भी जांच कर रहा है। EMP एक ऐसा हथियार है जो धमाका नहीं करता, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर पैदा करता है जो दुश्मन के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, राडार और संचार को एक झटके में खत्म कर देती है और उसे अंधा बना देती है।
अमेरिका और चीन जैसे देश जहां अपने हर बड़े परीक्षण की घोषणा करते हैं, भारत अब उनसे एक कदम आगे निकल गया है। भारत अब मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं बल्कि रणनीतिक अनिश्चितता का खेल खेल रहा है। दुश्मन को यह पता ही नहीं चलेगा कि भारत ने कौन सा हथियार कब और कितना तैयार कर लिया है। उसे केवल तब पता चलेगा जब वह हथियार उसके सिर पर कहर बनकर बरसेगा। यह चुप्पी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या घोषणा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यह हमारे दुश्मनों को हमेशा बेचैन रखेगी और उन्हें कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर करेगी। प्रलय मिसाइल का यह गुप्त परीक्षण चीन के लिए एक और बड़ी चुनौती पेश करता है। चीन लंबे समय से अपनी नौसेना की ताकत का इस्तेमाल हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कर रहा है। वह पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का उपयोग करके भारत को घेरने की कोशिश में है, लेकिन प्रलय की 500 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ भारत ने अब एक ऐसी रणनीतिक अवरोधक तैयार कर ली है जो ग्वादर जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों को भी सुरक्षित नहीं रहने देगी। इसका मतलब है कि चीन की हिंद महासागर में मौजूदगी अब भारत की सीधी और अप्रत्याशित मारक क्षमता के दायरे में है। चीन की महत्वाकांक्षी एक बेल्ट, एक सड़क पहल का हिस्सा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPC, जो अरबों डॉलर का निवेश है, अब भारत की एक छोटी और तेजी से चलने वाली मिसाइल के निशाने पर है। यह भारत की नई नीति को दर्शाता है, जहां वह दुश्मन के कमजोर बिंदुओं पर निशाना साधने के लिए बड़े और महंगे हथियारों के बजाय छोटे और अधिक प्रभावी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। यह चीन के लिए एक नया डर पैदा कर रहा है, क्योंकि अब वह अपने बड़े निवेशों को सुरक्षित नहीं मान सकता। यह नई रणनीति सिर्फ चीन और पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दुनिया को एक नया संदेश भी दे रही है। भारत अब खुली चेतावनी देने की पुरानी परंपरा से हटकर अदृश्य ताकत की नीति अपना रहा है। इसका मतलब है कि भविष्य में भारत के रक्षा तंत्र का सही आकलन करना किसी भी विरोधी के लिए लगभग असंभव हो जाएगा। प्रलय मिसाइल का यह परीक्षण एक शुरुआत है, जो यह संकेत देता है कि भारत के पास ऐसे कई अन्य हथियार भी हो सकते हैं जिनके बारे में दुनिया को कोई जानकारी नहीं है। यह भारत की आत्मनिर्भरता और अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर दृष्टिकोण को दर्शाता है। इससे भारत के दुश्मनों को हमेशा यह सोचना पड़ेगा कि भारत के पास किस तरह के हथियार मौजूद हैं और वे कितने घातक हो सकते हैं। यह भारत को एक ऐसी मनोवैज्ञानिक बढ़त देता है जो किसी भी सैन्य शक्ति के दिखावे से कहीं ज्यादा प्रभावी है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।